हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। दोस्तों बैसाख मास के पहले सोमवार के उपाय के बारे में पूज्य गुरुदेव की कथा से सुनकर समझकर आज बताने की मैं कोशिश कर रही हूँ। जिस तरह से सावन के सोमवार का महत्व होता है दोस्तों, उसी प्रकार से बैसाख मास के सोमवार का भी बहुत महत्व होता है। जो पुण्य आपको सावन के सोमवार का मिलता है, वही पुण्य आपको बैसाख मास के सोमवार का भी मिलता है। तो कल है बैसाख मास का पहला सोमवार। पूज्य गुरुदेव की कथा में बताया गया है 2 लोटे का उपाय, जो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि गुरुदेव ने बताया था कि आपके घर में अगर लोटा नहीं है 2, तो आप कोई भी पात्र 2 ले सकते हैं, और कुछ नहीं, सिर्फ सादा जल 2 पात्र में लेके जाइए। आप 2 लोटा है तो अति श्रेष्ठ है, नहीं तो 1 लोटा और 1 गिलास ले लीजिए, 1 कटोरी ले लीजिए, मतलब 2 पात्र होना चाहिए, कोई भी 2 पात्र होना चाहिए और लेके जाइए। और कुछ भी साथ में नहीं है, नहीं लेके जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और वहाँ पे जाकर पहले से जो भगवान के ऊपर निर्माल्य चढ़ा है, जो श्रृंगार की सामग्री फूल वगैरह चढ़ी है, उसी को फिर उठाकर आप फिर भगवान से अनुमति मांग कर, भगवान से प्रार्थना करके अनुमति लेकर उसी फूलों को उठा के श्रृंगार करिए। और दोनों लोटा का या दोनों पात्र के जल को एक साथ कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर दीजिए शिवलिंग पर एक साथ। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी वर्षों से चली आ रही मनोकामना जो पूर्ण नहीं हो रही है, शीघ्र और शीघ्र पूर्ण होती है। आगे जो जल आपका नीचे आते रहेगा जलहरी से, उस जल को आप किसी पात्र में ले लीजिएगा और लेके आके घर में नित्य की तरह चारों तरफ छिड़काव करिएगा। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए ही पूरे घर में छिड़किएगा। इस उपाय से आपके वर्षों की मनोकामना शीघ्र और शीघ्र भगवान पूर्ण करते हैं। दोस्तों, ये तो रहा पहला उपाय, बहुत ही आसान और अचूक उपाय है, अवश्य करिएगा, लगना कुछ नहीं है। और अब हम लोग चलते हैं अगले उपाय की तरफ। दोस्तों, इसके लिए हमें लेना होगा पीला वाला चंदन, पीला अष्टगंध ले सकते हैं आप। वर्षों की विशेष जो इच्छा है नहीं पूरी हो रही है, उसके लिए इस उपाय को आप कर सकते हैं। इसके लिए अष्टगंध ले लीजिए, पीला चंदन और 1 बेलपत्र, और उस बेलपत्र का जो बीच वाला, जो ऊपर वाली पत्ती होती है, उस पे लगाएंगे, उसके चिकने वाले हिस्से पे 1 बिंदी उस पीले वाले चंदन से गीला करके, और नमः शिवाय का जाप करते हुए, ओम का उच्चारण नहीं करेंगे, सिर्फ नमः शिवाय का जाप करते हुए उस पर पीले चंदन को लगा देंगे 1 बिंदी। फिर 1 लोटे में जल लेंगे, तांबे के पात्र में 1 लोटा में जल लेंगे, लेके जाएंगे शिवालय में, और शिवालय में जाके जो बेलपत्र रहेगी सर्वप्रथम माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पे समर्पित करेंगे। चंदन वाला हिस्सा जो है माता के स्पर्श करते हुए, मतलब पलट के रख देंगे, अशोक सुंदरी वाली माता पे स्पर्श कराएंगे, और स्पर्श करा के फिर उसे हम लोग समर्पित कर देंगे शिवलिंग पर। जब इस बेलपत्र को हम लोग शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे, उसके बाद माता अशोक सुंदरी से स्पर्श करके नमः शिवाय का ही जाप करते हुए स्पर्श कराएंगे और शिवलिंग पे समर्पित कर देंगे। फिर उसके बाद जो जल ले गए रहेंगे दोस्तों, उसे हम लोग शिवलिंग पे भी नहीं चढ़ाएंगे और अशोक सुंदरी वाले स्थान पे भी नहीं चढ़ाएंगे। उसे सिर्फ और सिर्फ माता के हस्त कमल वाले स्थान पे, जिस पर शिवलिंग स्थापित होता है, जिस हिस्से पर जो जलहरी होती है चारों तरफ कटी भाग माँ का होता है, उस पे माता पार्वती का हस्त कमल जो होता है, जिस पे शिवलिंग रखा रहता है, उसकी चारों तरफ गोल गोल जल को समर्पित करेंगे अपनी मनोकामना बोलते हुए। यदि आप बैसाख मास के सोमवार को इस उपाय को करते हैं तो आपकी इच्छा जो वर्षों की चली आ रही है, वो शीघ्र और शीघ्र भगवान पूरा करते हैं। तो दोस्तों, ये तो रहा दूसरा उपाय। आगे हम लोग चलेंगे तीसरे उपाय की तरफ। दोस्तों, तीसरे उपाय उनके लिए है जो बहुत दिन से बीमार हैं और उनकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। तो आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं उनके नाम से, या वह व्यक्ति स्वयं कर ले तो भी श्रेष्ठ है। इसके लिए लेंगे हम लोग कच्चा दूध, किसी भी स्टील के पात्र में लेंगे, गाय का कच्चा दूध लेंगे, और 5 काली मिर्च लेंगे। काली मिर्च को पीस कर पाउडर बना लेंगे और उस पाउडर को उस दूध में मिला लेंगे। फिर उसके बाद जाएंगे शिवालय जाकर शिवलिंग पर उस दूध को समर्पित करेंगे। दोस्तों, कोई भी उपाय करिएगा तो ये ध्यान रहे कि आपका फेस उत्तर की तरफ पड़े। तो शिवलिंग के आप दक्षिण भाग में बैठेंगे और आपका चेहरा जो है उत्तर की तरफ हो, और अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, और अगर वह जो बीमार व्यक्ति है स्वयं कर रहा है तो कोई बात नहीं तो जो कर रहा है उसको स्पर्श कराकर उस दूध को ले आए, और उस व्यक्ति का नाम बोलते हुए अवधूतेश्वर महादेव से प्रार्थना करते हुए उस दूध को शिवलिंग पर समर्पित कर दें।
यदि आप इस उपाय को करते हैं तो इससे उस व्यक्ति के स्वास्थ्य में धीरे धीरे आराम मिलने लगता है और वह शीघ्र और शीघ्र स्वस्थ होने लगता है दोस्तों। तो इस उपाय को आप अवश्य ही करिए, अवश्य करके इसका लाभ लीजिए। चलते हैं दोस्तों अब अगले उपाय की तरफ। दोस्तों एक बात और, कोई भी उपाय आप कर रहे हैं तो लेकिन दवा बंद करके मत करिएगा, आपका दवा चलते रहना चाहिए। चलते हैं अंतिम उपाय की तरफ। इसके लिए आपको लेना होगा एक तांबे के पात्र में 1 लोटा घर से जल और 1 बेलपत्र। और ये उपाय उनके लिए है जो कोई इच्छा पूरा करना चाहते हैं, साथ ही जिनको किसी को घर में किसी सदस्य को बहुत क्रोध आ रहा है उसके लिए ये उपाय कर सकते हैं आप। तो ये उपाय 10 बार जल समर्पित करने वाला है दोस्तों। जाएंगे शिवालय और शिवालय जाकर आप सर्वप्रथम जो बेलपत्र ले गए रहेंगे उसे माता शोक सुंदरी को स्पर्श कराकर शिवलिंग पर रख देंगे और शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद, समर्पित करने के बाद, और दोस्तों ये बात भी याद रखिए कि कोई भी उपाय का करिए तो आपका चेहरा उत्तर की तरफ हो। आप शिवलिंग के पीछे बैठिए या फिर जिधर भी बैठिए, लेकिन आपका चेहरा उत्तर की तरफ हमेशा ही हो। तो उसके बाद इस जल को 7 बार हम समर्पित करेंगे माता अशोक सुंदरी के पास में। 7 बार हम लोग समर्पित करेंगे उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर जिसको बहुत क्रोध आता है, और 3 बार समर्पित करेंगे शिवलिंग के ऊपर। दोस्तों उस व्यक्ति को याद करते हुए, अगर वो व्यक्ति स्वयं कर रहा है तो श्रेष्ठ है, नहीं तो यदि आप किसी व्यक्ति के लिए कर रहे हैं तो उसका नाम और गोत्र बोलते हुए इस जल को समर्पित करेंगे शिवलिंग पे 3 बार। दोस्तों जल चढ़ाते वक्त माता अशोक सुंदरी पे ध्यान रखिएगा कि लोटे में आपका जल बचा रहे, तभी आप 3 बार शिवलिंग पे चढ़ा सकते हैं। नमः शिवाय का जाप करते हुए या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलते हुए, और या फिर जो भी मनोकामना है बोलते हुए आप जल को समर्पित कर दीजिएगा। यदि आप करते हैं ऐसा तो भगवान भोले शंकर शीघ्र और शीघ्र आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी। अगर अच्छी और उपयोगी लगी तो एक छोटा सा लाइक अवश्य ही करिएगा। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए, जिससे आने वाले उपाय से संबंधित या कोई भी वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों कोई भी प्रश्न या सुझाव तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ, हर हर महादेव दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।